हेलो एवरीवन। चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि हमने कल के दिन कैसे प्लान किया था आज ट्रेड करने का और आज हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए था और हम कल मतलब थर्सडे के दिन कैसे ट्रेड कर सकते हैं ना। तो देखिए हमने एक लाइन ड्रॉ करी थी 25,800 के पास, है ना। ये 25,800 ए रहा। यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ करी थी, हमने बोला था कि मार्केट गैप अप खुल सकती है आज के दिन। मार्केट ने वही किया। ठीक है, मार्केट गैप अप खुली, लेकिन हमारा एनालिसिस क्या था कि मार्केट यहाँ के आसपास गैप अप खुल सकती है, जिसके चांसेस ज़्यादा लग रहे थे मुझे, और उसके बाद यहाँ पे जाके रेजिस्टेंस लेके मार्केट ऐसे बिहेव कर सकती है। ये मेरा एनालिसिस था आज का, ऐसे कि आज ऐसे मार्केट कर सकती है। हालांकि मार्केट डायरेक्ट इसके रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर ही खुली। ठीक है, देखो अगर मान लो मार्केट में ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, मार्केट ने इसको तोड़ दिया, तो अब ये मार्केट में जब ऊपर से नीचे आएगी तो ये रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरह काम करने लग जाता है। ठीक है, तो उसी तरीके से मार्केट में ये जो लाइन है 25,800 का, ये जब मार्केट ने तोड़ दिया डायरेक्ट गैप अप से, तो जब मार्केट इसके पास आएगी तो ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगी। ठीक है, और कल के वीडियो में मैंने क्या बताया था, थोड़ा सा 20 पॉइंट का मार्जिन रखते हैं, है ना। तो 25,780 एक जगह मैंने बोला था कि ये हो सकता है मैक्सिमम लेवल रेजिस्टेंस का। ठीक है, ये 800 नहीं था, मैंने टू बी मोर प्रिसाइज 25,780 को ही रेजिस्टेंस बोला था। ठीक है, वीडियो में देख लेना एक बार आप दोबारा। ठीक है, तो देखो मार्केट में 25,800 को भी अगर हम कंसीडर करें तो ये रेजिस्टेंस लाइन थी। ठीक है, मार्केट इसके ऊपर खुली, मार्केट आई, सपोर्ट लिया, यहाँ पे हमारा पुट का ट्रेड तो बनता ही नहीं। मार्क पुट का ट्रेड कब बनेगा, जब नीचे से जाके रेजिस्टेंस लेगी, ऊपर से रेजिस्टेंस के ऊपर से आ रही है तो पुट थोड़ी बनेगा, ये तो सपोर्ट की तरह काम करेगा, है ना। तो देखो यहाँ पे पुट बना नहीं। ठीक है, ये पुट तो बना नहीं। यहाँ पे मार्केट नेक्स्ट कैंडल में इसके हाई को भी क्रॉस कर दिया ऑलमोस्ट। मार्केट उसके बाद आई, मार्केट यहाँ पे रीटेस्ट किया। देखो मार्केट ऐसे नीचे आई, ऊपर गई, यहाँ पे आई, इसके हाई के पास रीटेस्ट किया। अब अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल कुछ बन जाता है, हैमर बन जाता है या कुछ भी पैटर्न बनता है, इसका मतलब मार्केट ऊपर जाने की तैयारी कर रही है। ठीक है, तो ये हमारा आज का प्लान हो सकता था। जब देखो प्लान जितने भी हमने कल डिस्कस किए थे, गैप अप के, गैप डाउन के, गैप अप के या गैप डाउन के या फिर फ्लैट के, उसमें से कोई भी मार्केट ने आज साथ नहीं दिया। गैप अप तो हुआ, लेकिन मार्केट हमारे पॉइंट से भी ज़्यादा गैप अप हुआ। ठीक है, तो मार्केट में यहाँ पे मार्केट नीचे आई, ऊपर गई, यहाँ पे ये हाई बना, इस पे रीटेस्ट लिया, ये कैंडल पे आपका एंट्री हो जाता। एसएल क्या होता, ये मुश्किल से 10 पॉइंट का एसएल हो जाता। ठीक है, इंडेक्स में। अच्छा, ये हो गया हमारा एंट्री पॉइंट। एग्जिट क्या होता है, देखो मार्केट में जब भी एंट्री लिया करो, निफ्टी के अंदर मिनिमम 80 पॉइंट का टारगेट रखो। ठीक है, निफ्टी अक्सर 80 पॉइंट दे देता है अगर मूव आना होता है किसी डायरेक्शन में। ठीक है, सो ये मूव 80 पॉइंट दे देता है। ओके, सो यहाँ पे अगर एंट्री 940 के आसपास, सॉरी 25,840 के आसपास हमारी एंट्री हुई, तो क्या होगा, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी कहाँ तक, 80 पॉइंट, तो 25,920। ठीक है, मार्केट हमें ऑलमोस्ट बोल सकते हो 930 तक गई, मार्केट ने हमें यहाँ पे टारगेट दिया। देखो टारगेट आज आपको पता चला कि 80 पॉइंट लेने होते हैं, लेकिन अगर नहीं पता है तो वैसे हम कैसे करेंगे। देखो मार्केट ऊपर गई, यहाँ पे आई, फिर ऊपर गई, ऊपर गई, फिर नीचे, देखो रेजिस्टेंस ले रही है। ठीक है, इस लेवल के आसपास, और जब इस लाइन को तोड़ा तो आप इस पॉइंट पे एग्जिट कर सकते हो। ठीक है, ये क्योंकि ये जो बार बार इस पॉइंट से सपोर्ट ले रही है मार्केट, इसको तोड़ दिया, इसका मतलब ये अब ये कमजोर हो गया है लाइन। ठीक है, सो हमारा एग्जिट हो गया 900 के आसपास, 25,900। हमारे फिर कितने पॉइंट मिले हमें, 60 पॉइंट हमें मिल गए तुरंत के तुरंत। तो ये हमारा आज का ऐसे ट्रेड हो सकता था अगर एंट्री यहाँ पे होती और एग्जिट हमारे यहाँ पे होता तो। ठीक है, अच्छा, अब चलो देखते हैं कि कल हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। सो देखो आज हमने क्या एनालिसिस किया था, मार्केट में लास्ट आवर्स में ट्यूसडे के दिन बाइंग आई थी, राइट। तो आज हमारा क्या चांस था कि गैप अप हो सकता है। ये आज थोड़ी सी सेलिंग आई है। ठीक है, लास्ट में, तो इसका मतलब देखो ये बाइंग हुआ, इसका मतलब नहीं है कि गैप अप होगा और सेलिंग होगा तो गैप डाउन होगा, ये कोई ट्रिक नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे बाइंग हुई थी, मैंने ये बोला था कि गैप अप में क्या होगा, बाइंग कंटिन्यू रह सकती है, तो इसलिए गैप अप होगा। आज देखो मैं बोल रहा हूँ कि आज थोड़ी सी लास्ट में सेलिंग आई है, तो कल थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर हो सकता है। ठीक है, सेलिंग प्रेशर हो सकता है।
सो अब उसके हिसाब से हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। देखो, यहाँ से सेलर्स आए, ठीक है। अब इनके एसएल कहाँ लगे होंगे? 25,950 के आसपास, राइट। इनके एसएल लगे होंगे इन सेलर्स के। उसी तरीके से यहाँ पे बाइंग आई है तो इनके एसएल कहाँ लगे होंगे? 25,750 के आसपास, राइट। 750 यहाँ पे इनके एसएल लगे हैं इन बायर्स के, और इन सेलर्स के एसएल यहाँ पे लगे हैं। सो हमारे पास दो लाइन क्या मिल के आ गया? 25,950, 25,750। ये हमारे पास दो लाइन आ गई एसएल्स की। अब देखो, मार्केट ऑलमोस्ट उसके बीच में है, ठीक है। इधर थोड़ा सा ज्यादा, इधर थोड़ा सा गैप है। तो मार्केट में सिनेरियो क्या बन सकता है कि मार्केट में देखो तीन सिनेरियो बन सकते हैं: फ्लैट, गैप अप और गैप डाउन, राइट। अब देखो, मार्केट कल के दिन अगर फ्लैट खुलती है या थोड़ा सा बोल सकते हो इसके आसपास खुलती है, इसके आसपास, तो मार्केट में चांसेस है कि मार्केट इस लाइन को टच करे एक बार, 25,750 को, ठीक है। ये, सो अगर देखो फ्लैट खुलती है मार्केट, यहाँ पे थोड़ा सा खुलती है और ऊपर जाके थोड़ा सा यहाँ पे अपने क्लोज को टेस्ट करती है, और उसके बाद से, क्योंकि क्लोज को थोड़ा टेस्ट करेगी तो एक बोल सकते हो कंटिन्यूएशन आता है, ठीक है। सो उसकी वजह से क्या होगा, हमें एक ट्रेड मिल सकता है नीचे के साइड। तो यहाँ पे देखो, एक हमारा क्लोज का एसएल हो जाएगा, ये क्लोज का एसएल हो जाएगा। एंट्री हमारी इसका जैसे ही लो ब्रेक करेगा हमारी एंट्री हो जाएगी, और टारगेट हमारे हो जाएंगे 25,750 के। तो लगभग बोल सकते हो हमारी एंट्री प्राइस क्या होगी? 25,850। एसएल हो जाएगा 25,875, और टारगेट हो जाएगा हमारा 25,750। देख रहे हो कितना अच्छे से मार्केट इन चीज़ों को फॉलो कर रही है। मैं दोबारा दिखाता हूँ, देखो ये हमारा एंट्री है, ठीक है, 25,850। ये हमारा एसएल है 25 पॉइंट का, और ये हमारा टारगेट है। कितना अच्छे से सिमेट्रिकल वे में हमारा मार्केट ने बना के दिया। अब देखो, मार्केट यहाँ खुलती है, यहाँ पे जाती है थोड़ा सा, हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं यहाँ तक का, इस रेंज में ही खुलती है, इसके नीचे आती है, हम एंट्री ले सकते हैं यहाँ तक का। ये हो गया पूरा सिनेरियो फ्लैट का। अब देखते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कि मार्केट अगर गैप अप खुलती है तो। देखो दो सिनेरियो हो सकते हैं गैप अप पे, या तो इधर खुले या तो इधर खिले। अगर मार्केट इधर खुलती है तो क्या होगा, ये सेलर्स थोड़े से अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, है ना, उनको थोड़ा सा पैनिक मचेगा। तो क्या करेंगे, उसको मार्केट को तुरंत नीचे लाने की कोशिश करेंगे। तो इसको अगर रेजिस्टेंस मान के चलोगे, इसके पास मार्केट मिलती है, निगेटिव प्राइस एक्शन बनाता है, निगेटिव मतलब बियरिश प्राइस एक्शन। सो एक पुट की ट्रेड बना सकते हो यहाँ पे। टारगेट हमारे वही 25,750 ही रहने वाले हैं। थोड़े से बोल सकते हो कि मार्केट फिर मूव अच्छा दे सकती है। 750 ये होगा, 25,750 यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये मूव मिल सकता है अगर मार्केट गैप अप खुलती है। अगर मान लो इसको तोड़ ही दिया तो फिर हम सी में एंटर कर जाएंगे, फिर उसका पी का हम नहीं सोचेंगे, ठीक है, सी का, क्योंकि मार्केट फिर बुलिश हो जाएगी पूरी की पूरी। सो इस, क्योंकि ये सेलर जाएंगे और ये बायर्स फिर कंटिन्यू कर जाएंगे मार्केट को, ठीक है। तो सिंपल सा है, अगर मार्केट इस लाइन के ऊपर निकलती है गैप अप खुल के, या डायरेक्ट इसके ऊपर ही खुल जाती है तो कॉल, अगर इसके नीचे रेजिस्टेंस लेती है यहाँ पे कहीं पे तो पुट। ये हो गया पूरा का पूरा हमारा गैप अप का सीनरी। अब देख लेते हैं गैप डाउन का सीनरी, जो कि मुझे थोड़ा सा लगता है हो सकता है यहाँ के आसपास गैप डाउन खुल जाए, यहाँ के आसपास, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, ट्रेड हमारी खराब हो जाएगी, ये बड़ी दिक्कत वाली बात है। देखो यहाँ पे मार्केट है 25,750, ये हमारा नीचे बायर्स का लेवल है। मार्केट अगर इस लेवल पे खुलेगी तो क्या होगा, सॉरी, फ्लैट का केस हो गया। मार्केट अगर इस लेवल पे खुली गैप डाउन तो क्या होगा, ये बायर्स जो है इनका एसएल के आसपास आएगा, ठीक है। तो मार्केट में क्या होगा, इसके बाद अगर मान लो बाइंग सिनेरियो बनता है, मान लो पहला कैंडल हाई ब्रेक करता है मार्केट, या फिर मान लो ऐसे बड़ा कैंड ब्रेक नहीं करता, लेकिन मान लो कि यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाता है ऐसे कि यहाँ पे, जैसे मैं दिखा देता हूँ, रुक जाओ, यहाँ पे मार्केट ऐसे आती है, फिर इसके बाद इसका हाई क्रॉस करती है। सो उसके बाद क्या होगा, हमारा एक एंट्री बन जाएगा, ठीक है। ये हो सकता है सिनेरियो, या फिर डायरेक्ट ऐसे ही कैंडल ब्रेक कर दे, ठीक है, ऐसे हो सकता है। या फिर मार्केट ऐसे हो सकता है कि डब्लू पैटर्न बना के ऊपर जाए। सो मार्केट में दो तीन तरह के प्राइस एक्शन यहाँ पे बॉटम में बन सकते हैं, जैसे इस दिन बना था, मैं दिखाता हूँ, जैसे एक्सपायरी के दिन बना था, देखो यहाँ पे, ठीक है, गैप डाउन में मार्केट में डब्ल्यू पैटर्न। तो उसी तरीके से अगर पैटर्न बनता है तो कंटिन्यू कर सकती है मार्केट ऊपर की तरफ। कहाँ तक जा सकती है, तो मार्केट इस क्लोजिंग से थोड़ा सा ऊपर, मान लो 25,900 तक जा सकती है, ठीक है। सो ये टारगेट हो जाएगा हमारा 25,900 कब, जब मार्केट इस रेंज में खुल के 25,750
750 से 25,800 के बीच में कहीं ओपन हो जाए और उसके बाद हमें बाइंग का सिग्नल दे तो, मतलब इस लाइन के और इस लाइन के बीच में अगर बाइंग का सिग्नल दे तो हमारे टारगेट हो जाएंगे 25,900 के। ये गैप डाउन का केस है। ठीक है, पूरा डिटेल में बता रहा हूँ, सुन लेना। ठीक है, एक एक केस। अच्छा, ये हो गया। अब उसके बाद देखो, मान लो डायरेक्ट अगर इसके नीचे ही खुल जाती है, 750 के नीचे ही खुल जाती है, 25,750 के नीचे डायरेक्ट गैप डाउन खुल जाती है, तो ये बायर जो है सेलर्स में भगेंगे, मतलब इनका एसएल कटेगा तो सेलर बन जाएंगे, राइट। और ये सेलर्स ऑलरेडी हैं, तो उसके बाद क्या होगा, मार्केट बहुत तेजी से नीचे जाएगी। तो ये हो जाएगा हमारा कल का पुट का सिनेरियो। अगर इसके नीचे जाएगी तो पुट, 25,950 के जब तक मार्केट ऊपर रहती है तो कॉल, यहाँ पे मिलती है तो पुट, यहाँ पे मिलती है तो कॉल, फ्लैट खुलती है तो पुट। इस रेंज में रहती है तो ऊपर जाने का वेट करेंगे। ये पूरा कल का डिटेल्ड प्लान रहने वाला है ट्रेडिंग करने का। इसमें से कोई भी केस होता है तो ट्रेड कर लेना, इनमें से कोई भी केस अगर नहीं होता, क्योंकि देखो मार्केट में 1000 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं डेली। सो अगर इसमें से कोई भी केस नहीं होता है, थोड़ा डिफरेंट केस बनता है, तो उस हिसाब से संयम रख के पैसेंस के साथ प्राइस एक्शन देख के ट्रेड करना। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।